जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा के चैप्टर 1 का जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों ही करेंगे दोस्तों। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर से देखिएगा। थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आपका बहुत ही मार्क्स का क्वेश्चन मिस हो जाएगा। इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे वो पूरा बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए अब हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही इस चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फटाक से शेयर कर दीजिए दोस्तों, अपने फ्रेंड्स सबके पास, अपने ग्रुप में, जहाँ जहाँ भी आपके मतलब क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी के पास शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, हाँ दोस्तों ये अपना याद रखिएगा। टारगेट जो होना चाहिए 450 बैच है ये, ठीक है ना दोस्तों। और ये फॉर क्लास 10th के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्लास 10th के लिए ही कराया जाता है। और देखिए हमारे कोर्स फीचर्स के बारे में, ये हमारे कोर्स फीचर जो है इसमें ये देखिए दोस्तों, देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। कोर्स फीचर्स में हमें क्या क्या मिलता है, ये कोर्स फीचर्स हो गया। इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या मिलेगा हमको। एक तो लाइव क्लास हमको अब मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिल ही रहा है, क्लास पीडीएफ पे मिल रहा है। व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डाउट क्लास भी होता ही है संडे को, हर संडे को। पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जा रहा है व्हाट्सएप पे। गेस क्वेश्चन भी मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम के पहले, एग्जाम से पहले। फिर आपका क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस कराएंगे। फिर मॉडल पेपर का एग्जाम से एक मंथ पहले आपका कराएंगे हम। ये सब हमारे क्या है, कोर्स के फीचर्स है दोस्तों। ये दोस्तों आपको इतना फैसिलिटी कहीं भी नहीं मिलेगा। लगभग हम लोग को 8 फैसिलिटी मिल रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें कितना 8 फैसिलिटी मिल रहा है। 8 फैसिलिटी आप कहीं भी देख लीजिए, मात्र आपको 29 रुपये में। कल भर दोस्तों डेट है, कल भर, क्योंकि होली कल भी है और आज भी है। आज 14 तारीख हो गया ना, आज 14 मार्च हो गया, तो आज भी होली है और कल भी। तो सिर्फ कल भर डेट है आपको, कल भर, मात्र कल के लिए आपको 29 रुपया, नहीं तो 49 रुपया फिर से हो जाएगा दोस्तों। बहुत से बच्चे ले लिए हैं पीडीएफ, आप भी जल्दी से ले लीजिए दोस्तों। ये देखिए, ये कौन सा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, तो हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और जिसका चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या नाम है चैप्टर का, नाम है अपने प्यारे से चैप्टर का नाम। चलिए, ये आपके रियल एजुकेशन किसके द्वारा कराया जाएगा, रियल एजुकेशन क्लास 10, जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम है। और अगर आपको व्हाट्सअप नोट्स के लिए कॉल या किसी प्रकार का डाउट हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ये आपका सर का नंबर है, जो 85 398 71 728। आइए दोस्तों, अब हम बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग तो सबसे पहले ये जो है इसको ऑब्जेक्टिव क्लास को करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चैप्टर 1 क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव को पहले क्लियर करेंगे। तो आइए हम बिना देर के इस ऑब्जेक्टिव क्लास को पूरा करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 है, श्रम विभाजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। आपका ऑप्शन है 14 अप्रैल 1890, 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1888, 14 अप्रैल 1889 ईस्वी में। तो दोस्तों हम आपको बताए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है। तो आपका ऑप्शन है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्रास, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैग्निज, या फिर जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तो हम आपको बताए हैं कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से क्या है, ये संकलित है। आपका ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव की दृष्टि से भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है। तिल और तंदुल के मिश्रण की तरह,
पानी और नमक के मिश्रण की तरह, दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, या फिर दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो जो बाबा भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारों का वास्तविक रूप होता है वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह क्या होता है। ऑप्शन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य, महात्मा गांधी, रामविलास शर्मा, या फिर भीमराव अंबेडकर। तो हम आपको अभी बताया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये क्या लिखा गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5 है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। प्रमुख कारण, प्रत्यक्ष कारण, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, प्रमुख कारण भी बनी हुई है और प्रत्यक्ष कारण, मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 की तरफ। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन है 15 अप्रैल 1819 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1891 में, 18 फरवरी 1918 ईस्वी में, या फिर 14 जनवरी 1919 में। तो दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था? भीमराव अंबेडकर का जन्म ही पूछा था ना। तो उसमें हम बताए थे ना आपको अभी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका। प्रश्न संख्या 7 है। डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारित करता है। क्या पेशे का दोषपूर्ण निर्धारित करता है? प्रत्यक्ष, लोकतंत्र, श्रम विभाजन, या फिर जाति प्रथा। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाति प्रथा। जो जाति प्रथा है क्या, वो पेशे का दोषपूर्ण निर्धारित करता है। प्रश्न संख्या 8 है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में, राज्य का नाम पूछ रहा है, ठीक है ना दोस्तों, राज्य के नाम, किस राज्य में हुआ था? आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। और दोस्तों अगर पूछेगा किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था। कौन से? दलित, जो छोटे से परिवार होता है उसी का नाम है, दलित परिवार में हुआ था। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 9 है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। क्या है जाति प्रथा? अनुकूल है, या फिर इनमें से सभी, लाभदायक, हानिकारक। तो दोस्तों जाति प्रथा जो है आर्थिक पहलू से भी क्या है? हानिकारक है। क्या है दोस्तों? हानिकारक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी पूछ रहा है आपका क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन है फरवरी 1914 में, मार्च 1865 में, जनवरी 1965 में, या फिर दिसंबर 1956 में। तो दोस्तों जो आपके भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु हुई थी वो दिसंबर 1956 में हुई थी। कितना में? दिसंबर 1956 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या था? माता का नाम पूछ रहा है दोस्तों। किसका नाम? माता जी का नाम उनके। तो शीलाबाई नहीं, ये नहीं होगा। भीमाबाई, हाँ दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उनके माता का नाम क्या था? भीमाबाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है। भीमराव अंबेडकर के चिंतक और रचनात्मक मुख्य कितने प्रेरक थे? तो दोस्तों 3 प्रेरक थे। कितने? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 3। कौन कौन? कबीर, ज्योतिबा फुले, और एक कोई थे दोस्तों, भगवान बुद्ध। हाँ, भगवान बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तो कितने हो गए? 3 हो गए दोस्तों। ऑप्शन बी इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या है? दोस्तों अब क्या किसका नाम पूछ रहा है? पिताजी का नाम। तो राम किशुन सकपाल, राधेश्याम सकपाल, रामदेव सकपाल, या फिर रामजी सकपाल। तो उनके पिताजी का क्या नाम था दोस्तों? रामजी सकपाल था। भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है। डॉक्टर भीमराव किस परिवार से थे? डॉक्टर भीमराव किस परिवार से थे? तो आपको हम अभी बताए हैं वो क्या? दलित परिवार से थे। क्या परिवार से? कौन से परिवार से? दलित परिवार से।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। इसको श्रम विभाजन को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये आपका 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आप बताइएगा हमें कमेंट करके कि आप 15 में से कुल कितना क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट लगे तो आप हमको कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कॉल कुछ भी आप कर सकते हैं। नंबर बता ही दिए हैं आपको, या फिर लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। एक बार और बता दे रहे हैं, नंबर है 85 398 71 728। दोस्तों इस पर आपको PDF नोट्स भी मिल जाएगा। मात्र आपको 29 रुपये पे करने होंगे, ठीक है ना दोस्तों? मात्र 29 रुपये में आपको पे करने होंगे। आपको PDF नोट्स दिया जाएगा पूरे साल का। इस साल का 2025 से 2026 वाले सेशन जो भी चल रहा है उसका पूरा PDF नोट्स दिया जाएगा। तो आप जल्दी से परचेज कर लीजिए। मात्र 2 दिन बचे हैं, आज और कल भर टाइम है। परसों से फिर से आपको 16 तारीख से आपका 49 रुपये फी हो जाएगा। तो जो भी बच्चे बचे हैं प्लीज़ आप अपने लिए PDF नोट्स ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप अभी तक इस क्लास को सेशन को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर जल्दी से कर दीजिए। जल्दी से शेयर कर दीजिए। आइए अब हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पार्ट है चैप्टर 1 उसका क्या करेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है ना? आइए प्रश्न संख्या 1 देखिए क्या कर रहा है। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक जो भीमराव अंबेडकर विडंबना का बात करते हैं उसका स्वरूप क्या है? किस विडंबना का बात करते हैं और उसका स्वरूप क्या है? तो देखिए इसका उत्तर है, लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक जाति श्रम विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। देखिए लेखक क्या कहते हैं, जो ये विडंबना का बात करते हैं उसमें जातिवाद के पोषकों की क्या है? कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की क्या है? कमी नहीं है। कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है। रूप ले रखा है, अस्वाभाविक है, जो कि अस्वाभाविक है, जो कि अस्वाभाविक है दोस्तों। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 2 क्या कहता है अपना, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के जो पोषक है उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। देखिए दोस्तों, जातिवाद के पोषक तर्क देते हैं कि आधुनिक जो सभ्य समाज है, आधुनिक जो अभी चल रहा है सब आधुनिक सभ्य समाज है, वो क्या श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं, श्रम विभाजन को। और जाति प्रथा का श्रम विभाजन का ही स्वरूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आइए प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? जो अभी पक्ष दिए थे लोग दिए, उसमें लेखक की क्या प्रमुख आपत्तियां हैं, क्या बातें हैं? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है, और किसी भी समाज में श्रम विभाजन आवश्यक श्रमिकों को पहलू और अस्वाभाविक नहीं करता है, अस्वाभाविक नहीं करता है। आइए प्रश्न संख्या 3 की तरफ, 3 तो हो गया, 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है? जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जाती? आइए इसका उत्तर देते हैं। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो
विश्वस्ता और अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और कर्म और अकर्म प्रथा बढ़ाने वाला है। देखिए दोस्तों, बताए थे ना, ये जब जैसे कि लोहार का बेटा मतलब होने वाला होगा तो उसको समाज के लोग क्या पहले ही तय कर लेंगे कि ये क्या आगे चल के लोहा का ही काम करेगा। तो वही बात क्या बाबा भीमराव अंबेडकर बता रहे हैं, जो कि घर में ही क्या किया कर दिया जाता है, कर दिया घर में ही बता दिया जाता है कि ये जब घर में रहता है और इससे क्या है उसका गरीबी और कर्मपूर्ता बढ़ने लगता है। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो इसका उत्तर देखते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। देखिए दोस्तों, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, ये बात सही है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। क्योंकि भारतीय समाज में क्या है, श्रम विभाजन का आधार जाति है, ठीक है ना। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रम जब श्रमिकों कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कार्य कुशलता पूर्ण कैसे प्राप्त हो कर सकता है। देखिए, जो भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं ना कि अगर मानिए आपका काम उस मन में मैंने आपको ऐसा काम दिया जा रहा है जिसमें आपका रुचि नहीं है, आपका मन नहीं लग रहा है, आपका दिल नहीं लग रहा है, तो उसको कैसे कोई कर सकता है? उसको कभी भी नहीं कर सकते हम। बहुत ही मेहनत भी होगा, शारीरिक मतलब मानसिक भी तबीयत भी खराब हो सकती है, बहुत ही खराब परिस्थिति आ सकती है हम लोग के लिए। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि हम में जिस चीज़ में रुचि है हमें वो काम हम कर सकते हैं। कहते हैं कि जब श्रमिकों के कार्य करने में दिल न लगे, दिमाग न लगे, तो कार्य कुशलता पूर्ण कैसे प्राप्त होगा? तो मतलब जब दिल और दिमाग अच्छा से नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा उसमें, तो कार्य कैसे अच्छे से होगा? नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि भारत में बेरोजगारी, भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यही कारण है दोस्तों कि भारत में बेरोजगारी, जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? गरीबी से भी उत्पीड़न से भी गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं दोस्तों? तो लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों के निर्धारित कार्य को मानते हैं। किसको मानते हैं? लोगों के निर्धारित कार्य को, ठीक है ना दोस्तों। ये लोगों के जो निर्धारित कार्य है, जो निर्धारित कर लिए हैं, उसे मानते हैं। क्योंकि अरुचि और विश्वस्ता का वश मनुष्य काम को टालने लगता है। जिसमें उसका अरुचि हो, मतलब रुचि नहीं हो और मन नहीं हो, तो उस काम को क्या मनुष्य टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है और वो कम काम करता है। ऐसे ही स्थिति में जहाँ काम करने का न दिल लगे न दिमाग लगे, तो कोई कार्य कुशल कैसे प्राप्त हो सकता है? जहाँ मन और दिमाग दिल न लगे, तो वहाँ पे काम कैसे कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। जब उसका रुचि ही नहीं है उस काम में, तो उसको कितना लाख कोशिश भी कर लीजिए, पर उसका मन नहीं लगेगा तो वो अच्छा से काम नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। श्रम विभाग लेखक ने पाठ के किन किन पहलू में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? इसका उत्तर देखते हैं। लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलू में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो कि इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या है? स्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और विशेषता में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि में क्या वो दिखाए हैं बेरोजगारी का हानिकारक पहलू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या लास्ट है, ये प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। एक मिनट। बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए
सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को अवश्य माना है? जो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किसे लेखक ने विशेषताओं को अवश्य माना है? तो ये इसका आंसर जानते हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को अवश्य माने हैं। अनेक जो विशेषताएं हैं उसको अवश्य माने हैं। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए। बहुहितों में सबका भाग क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। उनकी रक्षा करनी चाहिए और उनमें लगाव होनी चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारों का भावना होनी चाहिए। हम समाज में देखिए दोस्तों, क्या बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर कि हमारे समाज में कैसे होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारों का भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। साथियों के प्रति क्या? श्रद्धा और सम्मान, मतलब प्यार से रहना चाहिए, प्यार से बोली व्यवहार बात करना चाहिए हमें, वैसे भावना होनी चाहिए हमें। दोस्तों ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आप इसका PDF नोट्स ले लीजिएगा, हम आपको ग्रुप में डाल देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। देखिए दोस्तों कितना मस्त PDF नोट्स बना है ना। ये दोस्तों आपको फ्री में मिलेगा, पर आपको मतलब अगर पूरा PDF नोट्स लेना चाहते हैं ऐसे एक एक करके, और जो आपको जो प्रीमियम वाला जो आप PDF लेंगे, मतलब जो पैसा देंगे 29 रुपये जो आप खरीदेंगे, उसमें इससे भी बेस्ट और क्वेश्चन रहेगा। उसमें मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है। पूरे अच्छे से ट्रिक बताया गया, समझाया गया है कि कैसे आप मतलब कैसे आपको आसानी से 450 नंबर ला सकते हैं, तो सब बताया गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग इस टाइम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का भी क्लास कर लिए दोस्तों। कितना अच्छा लगा ना। मात्र 20 मिनट में हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्लास कर लिए हैं। तो अगर आपके अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए होंगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए तब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।